Hello students, let's see this question. Number of moles of NH3 produced if 140 gram of nitrogen N2 react with 40 gram of hydrogen is. ठीक है, ऑप्शन और क्या दे रखा है, गिवन परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 50%. चार ऑप्शंस हमें गिवन है. सो हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है कि N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ में और हमें क्या मिल जाता है, NH3. इसको हम कर लेते हैं बैलेंस्ड. तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे. ठीक है. अब हमें क्या दिया है कि 140 ग्राम नाइट्रोजन गैस दी है और 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी है. सो 40 ग्राम नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए, 140 डिवाइडेड बाय 28 दैट इज 5. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने हो गए, गिवन वेट दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20. ठीक है. सो अगर मैं इसकी ओरिजिनल मोलर रेशो देखूं तो ये क्या कहता है कि एक मोल नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ में और 2 मोल मुझे अमोनिया देती है. बट हमें गिवन क्या है, 5 मोल नाइट्रोजन गैस है और 20 मोल हाइड्रोजन गैस है. तो कितने हमें क्या, कितने मोल्स हमें कितना मिलेगा, नाइट्रो अमोनिया हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि N2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. हमने कैसे पता किया, आप ये रेशो चेक कर लो. लिमिटिंग रिएजेंट जब भी पता करना है तो गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर लो. तो 5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 5 आएगा और 20 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो करीब 6.67 आएगा. तो जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा. यानी कि N2 क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. सो लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है. लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है और जो लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट बना सकता है. ठीक है. जो जिस मतलब पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि उसी से ही प्रोडक्ट डिफाइन होगा कि इतना ही बन सकता है. ठीक है. सो अगर 1 मोल नाइट्रोजन गैस है 2 मोल अमोनिया बनता है. सो 5 मोल नाइट्रोजन गैस से कितना मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा, 10 मोल्स मिल जाएगा हमें क्या, अमोनिया. सो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, अमोनिया की थेरेटिकल यील्ड हो गई. ये कितनी हो गई, ये क्या हो गया, थेरेटिकल थेरेटिकल यील्ड है. मतलब ऑन पेपर्स हमने कैलकुलेट किया है. ठीक है. हमें क्या पूछ रहे हैं, अगर अगर यील्ड परसेंटेज दी है तो ये हमसे क्या जानना चाहते हैं कि इसकी एक्चुअल यील्ड क्या आई होगी. ठीक है. सो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड यील्ड of product divided by theoretical yield of product मल्टीप्लाइड बाय 100% होता है. ठीक है. अब हमें यील्ड परसेंटेज दी है 50% दी है. ठीक है. 50% दी है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 कर दो इसको मैं. ठीक है. ऑब्जर्व्ड हमें पता नहीं है, वही हमें निकालनी है. ठीक है. ऑब्जर्व्ड हमें निकालनी है और थ्योरेटिकल हमने कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिया. ठीक है. सो ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 10 कैंसिल, 5. ये देखिए 5 मोल्स क्या होंगे, हमें कितना मिलेंगे, 5 मोल्स किसके मिल जाएंगे, हमें अमोनिया गैस के मिल जाएंगे. मतलब ऑब्जर्व्ड यील्ड है ये ऑब्जर्व्ड यील्ड है, ऑब्जर्व्ड यील्ड है. ठीक है. तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आता है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.